हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 21 मई 2021। 21 मई 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप आज ही हमारे चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन डी 20 मई। मधुमक्खी दिवस समारोह मानव गतिविधियों द्वारा मधुमक्खियां जैसे परागणों के लिए खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं। दिसंबर 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को मंजूरी दी और 20 मई 2018 को पहला विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। इस वर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस की जो थीम है वो है बी एंगेज बिल्ड बैक वेटर फॉर बीज। ये इस वर्ष की इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चीन ने कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक ऑर्बिट में भेजा है? तो हाल ही में चीन ने हैयांग 2D ऑप्शन सी हैयांग 2D उपग्रह सफलतापूर्वक ऑर्बिट में भेजा है। चीन ने हर मौसम में और 24 घंटे गतिशील समुद्री पर्यावरण निगरानी प्रणाली बनाने के अपने प्रयास के तहत एक नया महासागर निगरानी उपग्रह सफलतापूर्वक ऑर्बिट में भेजा है। यह समुद्री आपदाओं पर पूर्व चेतावनी प्रदान करेगा। हैयांग 2D, जिसको इंग्लिश में HY-2D उपग्रह को लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट द्वारा उत्तर पश्चिमी चीन के जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया था। अब चीन ने भेजा है तो आइए चीन के बारे में पढ़ते हैं। यह है आपका चीन, जिसकी राजधानी है बीजिंग। चीन की मुद्रा रेनमिनबी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीन के जो उपराष्ट्रपति हैं वांग किसान। और चीन का राष्ट्रीय खेल का है आपका टेबल टेनिस। और ये क्या आपका चीन का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एक्सपेट इनसाइडर 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है? एक्सपेट इनसाइडर 2021 इंटरनेशंस के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन बी। प्रवासी समुदाय संगठन इंटरनेशंस ने अभी अभी अपना एक्सपेट इनसाइडर 2021 सर्वेक्षण प्रकाशित किया है जो विदेश में रहने और काम करने के लिए सर्वोत्तम स्थलों को बताता है। सर्वेक्षण में ताइवान सबसे ऊपर है, उसके बाद मैक्सिको, फिर कोस्टा रिका, मलेशिया और पुर्तगाल का स्थान है। सबसे बेकार देशों में कुवैत, इटली, दक्षिण अफ्रीका, रूस, मिस्र, जापान, साइप्रस, तुर्की, भारत और माल्टा शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत अब तक 22 नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी? तो यह मंजूरी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत दी गई है। ऑप्शन ए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सूचित किया कि इनमें से 6 पहले से ही पूरी तरह से काम कर रहे हैं। कुल 22 नए एम्स में से भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश में ये 6 एम्स पहले से ही पूरी तरह कार्यात्मक हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना की घोषणा अगस्त 2003 में तृतीयक देखभाल अस्पतालों की उपलब्धता में असंतुलन को दूर करने और देश में चिकित्सा शिक्षा में सुधार के लिए दी गई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका में किस देश में 9 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों की ज़रूरतों के लिए $155 मिलियन की घोषणा की? तो यह घोषणा की अमेरिका ने बांग्लादेश के लिए। ऑप्शन ए बांग्लादेश। यह बांग्लादेश में शरणार्थियों के लिए है जो बर्मा के
रखाइन राज्य में महिलाओं और बच्चों सहित भीषण हिंसा से भाग गए थे। यह अमेरिका द्वारा म्यांमार के प्रशासनिक निकाय और उच्च पदस्थ अधिकारियों पर नए प्रतिबंध लगाने के एक दिन बाद आया है। अब यह घोषणा अमेरिका ने बांग्लादेश के लिए की। तो आइए अमेरिका के बारे में जानते हैं। यह है आपका अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ये नीचे अमेरिका का क्या है, फ्लैग। और अमेरिका की राजधानी क्या है, वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की मुद्रा है आपकी डॉलर। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है आपके, जो बिडेन। और कमला हैरिस ये हैं अमेरिका की उपराष्ट्रपति। अब बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। ये है आपका बांग्लादेश, जो कि आपके पश्चिम बंगाल के जस्ट बराबर में है बांग्लादेश, जिसकी राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका। और ये क्या है आपका बांग्लादेश का फ्लैग। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है, अब्दुल हमीद। ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। और ये शेख हसीना कौन है, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस उल्कापिंड का एक टुकड़ा राष्ट्रीय इतिहास संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। तो कौन सा उल्कापिंड है जिसका टुकड़ा राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा, वो है आपका विंचकोम्बे, ऑप्शन बी। फरवरी 2021 में यूके में ग्लौसेस्टरशायर के विंचकोम्बे शहर में गिरे विंचकोम्बे उल्कापिंड का एक टुकड़ा मई में राष्ट्रीय इतिहास संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। उल्कापिंड अंतरिक्ष में ऐसी वस्तुएं हैं जिनका आकार धूल के दानों से लेकर छोटे क्षुद्रग्रह तक होता है। उल्कापिंड का टुकड़ा, जो कोयले की तरह दिखने वाली काली चट्टान का 103 ग्राम का टुकड़ा है, यह एक खेत में मिला था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ईरान द्वारा अनावरण किए गए सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो ईरान ने भी हाल ही में कौन सा सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया है, तो वो है आपका सिमॉर्ग, ऑप्शन सी। ईरान ने एक सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया है जो अब तक का सबसे मजबूत है और इसे तेहरान के अमीर कबीर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा घरेलू रूप से विकसित किया गया है। एक पौराणिक फारसी पक्षी के नाम पर सुपर कंप्यूटर का नाम सिमॉर्ग रखा गया है। फिलहाल इसकी प्रदर्शन क्षमता 0.56 पेटाफ्लॉप्स है और यह 2 महीने में 1 पेटाफ्लॉप तक पहुंच जाएगी। सुपर कंप्यूटर बड़े पैमाने पर डेटा विश्लेषण सेवाएं प्रदान करेगा। अब यह अनावरण जो किया कंप्यूटर का ईरान ने किया है, तो आइए ईरान के बारे में जानते हैं। यह है आपका ईरान, जहाँ की राजधानी क्या है आपकी, तेहरान। ईरान की मुद्रा ईरानी रियाल और ईरानी तोमान। और जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी, ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और जो वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है आपके, ईसाक जहांगीरी। और आपका जो राष्ट्रीय खेल है ईरान का, वो है आपका फ्री स्टाइल कुश्ती। और ये ईरान का क्या है आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोविड के लिए किस टेस्ट को मंजूरी दी। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ICMR और हिंदी में बोलते हैं इसको भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, तो इसने 19 मई को कोविड-19 के लिए स्व उपयोग रैपिड एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी। और उस टेस्ट का नाम क्या है आपका, कोविसेल्फ, ऑप्शन डी। कोविसेल्फ मीन्स स्व उपयोग। कोविसेल्फ नामक स्वदेशी रूप से विकसित परीक्षण को पुणे स्थित स्टार्टअप माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस द्वारा घरेलू परीक्षण के लिए डिजाइन किया गया है। किट का उपयोग केवल रोग सूचक व्यक्तियों और उन लोगों के लिए उचित है जो प्रयोगशाला परीक्षण किए गए कोविड पॉजिटिव रोगियों के संपर्क में आए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र ने डाई अमोनियम फॉस्फेट उर्वरक पर सब्सिडी कितने रुपए कर दी। तो डाई अमोनियम फॉस्फेट उर्वरक पर सब्सिडी कर दिया केंद्र ने 1200 रुपये, ऑप्शन बी 1200 रुपये। पहले ये सब्सिडी कितनी थी, पहले ये सब्सिडी 500 रुपये प्रति बैग का मतलब 50 किलोग्राम पर 500 रुपये सब्सिडी थी, जो अब इसे बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया गया। DAP उर्वरकों के लिए सब्सिडी में वृद्धि का मतलब आगामी खरीफ सीजन में सरकार का
14,775 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ होगा। डीएपी के अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाव बढ़ने के बावजूद किसानों को पुरानी दरों पर डीएपी मिलेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने एथिलीन पॉलीमर प्लास्टिक कचरे पर आयात प्रतिबंध लगाया है? तो एथिलीन पॉलीमर प्लास्टिक कचरे पर आयात प्रतिबंध लगाया तुर्की ने, ऑप्शन सी। क्योंकि पर्यावरण समूह ने विश्व की प्लास्टिक खपत और प्रभावी रिसाइकलिंग की कमी को सूचित किया है। तुर्की के व्यापार मंत्रालय ने एथिलीन पॉलीमर प्लास्टिक को अपनी अपशिष्ट सामग्री की सूची में शामिल किया है, जो आयात करने के लिए अवैध है। अतः 2020 में तुर्की द्वारा आयातित प्लास्टिक कचरे को 74% अब प्रतिबंधित सूची में होगा। अब ये प्रतिबंध तुर्की ने लगाया, तो तुर्की के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका तुर्की, जिसकी राजधानी है अंकारा। तुर्की की मुद्रा तुर्की लीरा। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन और तुर्की के जो उपराष्ट्रपति हैं वो हैं आपके युवाट ओक्टे। ये हैं राष्ट्रपति और ये हैं उपराष्ट्रपति। और ये तुर्की का क्या है, आपका फ्लैग। और तुर्की का जो आपका राष्ट्रीय खेल है वो है आपका ऑयल रेसलिंग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में किस चक्रवात के बनने की संभावना है? तो बंगाल की खाड़ी में यास नाम का चक्रवात है जिसके बनने की संभावना है, ऑप्शन डी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात यास के 25 मई के आसपास बनने की संभावना है। यह तूफान 2021 में बनने वाला दूसरा और 2021 में बंगाल की खाड़ी के ऊपर पहला तूफान होगा। एक निम्न दबाव प्रणाली उत्तरी अंडमान सागर के करीब उभर सकती है और 26 मई की शाम को उड़ीसा या पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ सकती है। इस चक्रवात का जो नाम है वो ओमान द्वारा दिया गया, यानी चक्रवात को ओमान द्वारा नाम यास प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने नए ऑक्सीजन संयंत्र के साथ बंद पड़े संयंत्रों के पुनरुद्धार के लिए मुफ्त बिजली आपूर्ति की घोषणा की? तो यह घोषणा किसने की? असम सरकार ने, ऑप्शन ए असम। 19 मई को असम सरकार ने नए ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना के साथ साथ जो बंद पड़े ऑक्सीजन संयंत्र हैं इनके पुनरुद्धार को प्रोत्साहित करने के लिए मुफ्त विद्युत आपूर्ति की घोषणा की। मौजूदा संयंत्र के विस्तार की स्थिति में नई इकाई को मुफ्त बिजली दी जाएगी। सभी मौजूदा ऑक्सीजन संयंत्र को 20% मुफ्त बिजली दी जाएगी। ये सभी निर्णय 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होंगे, लेकिन वित्तीय प्रभाव 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगे। अब यह घोषणा असम सरकार ने की, तो असम सरकार के बारे में जानते हैं। ये है आपका असम, जहाँ की राजधानी है दिसपुर। असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, ये हैं असम के मुख्यमंत्री। इससे पहले कौन थे? सर्बानंद सोनोवाल। असम के जो राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें असम की 6। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान के सदस्यों ने एशियन ग्रेसाइल स्किंक की नई प्रजाति की खोज की? तो एशियन ग्रेसाइल स्किंक की नई प्रजाति की खोज की है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में, IIS बेंगलुरु, ऑप्शन सी। नीलगिरी के नाम पर सबडोलुसेप्स नीलगिरिएंसिस नामक सरीसृप का शरीर लगभग 60 सेंटीमीटर पतला होता है, 7 सेंटीमीटर, और यह रेतीले भूरे रंग का होता है। आनुवंशिक अध्ययनों के आधार पर नई प्रजाति सबडोलुसेप्स प्रूथी से करीबी संबंधित है, जो पूर्वी घाट के कुछ हिस्सों में पाई जाती है और यह वर्तमान में असुरक्षित श्रेणी में आती है। अब जो IIT बेंगलुरु है, IIS बेंगलुरु, ये आपका कर्नाटक राज्य में पड़ता है। तो कर्नाटक के बारे में जानते हैं। ये है आपका कर्नाटक, जिसकी राजधानी है बेंगलुरु। वहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और ये राज्यपाल है वाजुभाई रुदाभाई बाला। कुल जिलों की संख्या 31, लोकसभा सीटें 28 और राज्यसभा सीटें 12। अगला क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र के किस जिले में 50 एकड़ में राष्ट्रीय औषधीय पौधे संस्थान स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली? तो यह मंजूरी जो है
किसको मिली है? ये मिली है महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले को, ऑप्शन डी। इसे औषधीय पौधों से संबंधित सभी मामलों के लिए वन स्टॉप सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। यह सुविधा जिले के डोडामार्ग तालुका के अदाली गांव में स्थापित की जाएगी। डोडामार्ग विशाल जैव विविधता के साथ पश्चिम घाट का एक हिस्सा है। अब यह मंजूरी महाराष्ट्र सरकार ने दी, तो महाराष्ट्र के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। कुल जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें 19। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने बायोकॉन लिमिटेड और उसके नामित व्यक्ति पर उल्लंघन के लिए कुल 14 लाख का जुर्माना लगाया? तो ये जुर्माना किसने लगाया? सेबी ने, ऑप्शन ए। सेबी की फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी ने बायोकॉन लिमिटेड और उसके नामित व्यक्ति पर बाजार मानदंडों के उल्लंघन के लिए 14 लाख का जुर्माना लगाया। फर्म के नामित व्यक्ति नरेंद्र चिरमुले, जो कंपनी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष R&D के रूप में कार्यरत थे, पर ट्रेडिंग विंडो बंद होने पर कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार के लिए 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारत सरकार के स्वामित्व वाले भारत में प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजार का नियामक है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वीआई में वोडाफोन और आइडिया ने किसे कंपनी का नया मुख्य डिजिटल अधिकारी नियुक्त किया? तो वीआई ने किसे नियुक्त किया? रीमा जैन को, ऑप्शन बी। वह एमडी और सीईओ रविंदर टक्कर को रिपोर्ट करेंगी। रीमा जैन पूरी कंपनी में डिजिटल रणनीति, क्रियान्वयन और अभिग्रहण का नेतृत्व करेंगी। वह पहले यूनिलीवर में आईटी प्रमुख के रूप में कार्य कर रही थी और यूनिलीवर के वैश्विक संचालन के लिए डिजिटल समाधान प्रदान करने वाली आपूर्ति श्रृंखला के लिए जिम्मेदार थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने मौजूदा ऑक्सीजन संकट को कम करने के लिए एक ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम तैयार किया? तो ये ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम मीन्स ORS किसने तैयार किया? भारतीय नौसेना ने, ऑप्शन डी। भारतीय नौसेना के दक्षिणी नौसेना कमान के डाइविंग स्कूल ने मौजूदा ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए प्रणाली की अवधारणा और डिजाइन तैयार किया है। इसे मौजूदा मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर के जीवन को 2 से 4 गुना बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रदेश में आभासी भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेले IHGF के 51वें संस्करण का उद्घाटन हुआ? तो यह उद्घाटन हुआ आपका दिल्ली में, ऑप्शन ए दिल्ली। 19 मई को दिल्ली के आभासीय भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेले IHGF के 51वें संस्करण का उद्घाटन हुआ। यह मेला घर, फैशन, जीवन शैली, वस्त्र और फर्नीचर क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा आभासी मेला है। मेले में 2000 उत्पाद अभिव्यक्तियों का प्रदर्शन करने वाले 1500 निर्माताओं और निर्यातकों की भागीदारी होगी। 85 से अधिक देशों के विदेशी खरीदार पहले से ही पंजीकरण इसमें करा चुके हैं। अब यह उद्घाटन दिल्ली में हुआ, तो आइए दिल्ली के बारे में जानते हैं। यह है आपका दिल्ली, जिसकी राजधानी नई दिल्ली। वहाँ के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, अनिल बैजलाल कौन है? राज्यपाल। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें दिल्ली की 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अफ्रीका में शांति और सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को किसने संबोधित किया? तो यह संबोधित किया डॉक्टर S जयशंकर ने, ऑप्शन बी। उन्होंने बताया कि भारत ने अफ्रीकी महाद्वीप के 42 देशों को कोविड संकट से निपटने में मदद की है। उन्होंने पिछले 5 वर्षों में 41 अफ्रीकी देशों में 189 भारतीय परियोजना, 43,000 शिक्षा और प्रशिक्षण स्लॉट और 17 डिजिटल कार्यक्रम के बारे में बात की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में
इंसेंटिव केयर यूनिट और ऑक्सीजन ऑन व्हील सेवा शुरू की गई। तो यह कहाँ शुरू की गई? कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन सी कर्नाटक। 19 मई को कर्नाटक में इंसेंटिव केयर यूनिट और ऑक्सीजन ऑन व्हील सेवा शुरू की गई ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में उन कोविड-19 रोगियों तक पहुंच बनाई जा सके जहां चिकित्सा देखभाल सुविधाओं की कमी है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सभी जिलों को आईसीयू और ऑक्सीजन बसें मुहैया कराई जाएंगी। ऐसी प्रत्येक संशोधित बसों में ऑक्सीजन, बीपी, ऑक्सीजन संतृप्ति, ईसीजी और तापमान पढ़ने की सुविधा के साथ 5 बिस्तर हैं। अब ये सेवा कर्नाटक में शुरू होगी, तो कर्नाटक के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलुरु। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, राज्यपाल वाजुभाई रुदाभाई वाला। कुल जिलों की संख्या 31, लोकसभा सीटें 28 और राज्यसभा सीटें 12। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में किसने वीराजेन लॉन्च किया? तो भारत में वीराजेन किसने लॉन्च किया? सिप्ला लिमिटेड ने। ऑप्शन सी सिप्ला लिमिटेड। सिप्ला लिमिटेड ने भारत में कोविड-19 के लिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कोविड-19 RT-PCR परीक्षण वीराजेन लॉन्च किया। इसने यूबीओ बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में इसके व्यवसायीकरण की घोषणा की। कोविड-19 परीक्षण खंड में वीराजेन कंपनी की तीसरी पेशकश है। यह 98.6% की संवेदनशीलता के साथ SARS-CoV-2 जीन और ORF लैब जीन को पहचानने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पालघर जिले से एक भौगोलिक संकेत प्रमाणित उत्पाद दहानु सपोटा की एक खेप यूके भेजी गई? तो यह किस राज्य की? आपकी महाराष्ट्र की। ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पालघर जिले से एक भौगोलिक संकेत मीन GI टैग वाली जो प्रमाणित उत्पाद है दहानु घोलवड़ सपोटा की एक खेप 19 मई 2021 को यूके भेज दी गई। घोलवड़ सपोटा का GI प्रमाणीकरण महाराष्ट्र राज्य चीकू उत्पादक संघ के पास है और यह फल अपने मीठे और अद्वितीय स्वाद के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि घोलवड़ गांव की कैल्शियम समृद्ध मिट्टी से इसमें अद्वितीय स्वाद उत्पन्न होता है। अब यह जो खेप थी वो महाराष्ट्र राज्य की थी। तो आइए महाराष्ट्र के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। कुल जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें 19। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ टुडे। आज का आपके लिए प्रश्न है कि हाल ही में किसने वेम्बली में फाइनल में चेल्सी को हराकर अपने इतिहास में पहली बार FA कप जीता है? तो ये FA कप किसने जीता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके साथ जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में गूगल ने भारत में किस उत्पाद को लॉन्च करने की घोषणा की? तो वह था आपका न्यूज शोकेस। ऑप्शन सी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आप हमें @NextCurrent11 से भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।